हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम लोग पीएचडी एडमिशन के बारे में बात करेंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है जहाँ पे पीएचडी के लिए सीटें आई हुई हैं और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद है। तो यहाँ पे किस तरह से एडमिशन आपका होगा और क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, कैसे यहाँ पे आप एडमिशन पा सकते हैं, इन सभी बातों पे यहाँ पे हम चर्चा करेंगे और किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं ये भी यहाँ पे देख लिया जाए। तो सबसे पहली ये बात यहाँ पे ये है महत्वपूर्ण कि अन्य विश्वविद्यालयों की तरह यहाँ पे केवल आपका इंटरव्यू नहीं होता है। जैसे आप बीएचयू की बात कर लें या अन्य किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें, वहाँ पे जेआरएफ का एंट्रेंस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्रिट होता है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, यानी क्रिट का जो एग्ज़ाम होगा, तो क्रिट के एग्ज़ाम चाहे आप नेट पास हो या आपने जेआरएफ कर रखा है या फिर आप केवल पीजी पास हैं, तो भी आप क्रिट के लिए एलिजिबल हैं, क्रिट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और चाहे आप नेट पास हैं चाहे जेआरएफ है, सबको क्रिट का एग्ज़ाम यहाँ पे देना ही पड़ेगा। ठीक, उसके बाद होगा यहाँ पे इंटरव्यू। तो जो क्रिट का आपका मार्क्स होगा उसको और प्लस जो आपके एकेडमिक रहेंगे ये भी यहाँ पे जोड़े जाते हैं। और साथ ही साथ जो आपका जैसे मान लीजिए नेट या जेआरएफ जो आपके मार्क्स हैं, तो उसको भी अलग स्तर पे यहाँ पे आपको नंबर जोड़ के दिया जाता है। आगे इसमें पीडीएफ में है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पारदर्शिता ये पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगी कि जैसे उन जगहों से तो ज़्यादा पारदर्शिता देखने को मिलेगी जहाँ पे केवल इंटरव्यू बेस्ड पीएचडी का एडमिशन लिया जाता है। जैसे बीएचयू वगैरह में हो गया तो वहाँ पे नेट या जेआरएफ बेस्ड केवल होता है और उसमें सिनॉप्सिस बनानी पड़ती है। सिनॉप्सिस क्या, यानी कि आपका रिसर्च प्रपोजल होता है। क्या होता है वो? रिसर्च प्रपोजल होता है। वहाँ पे उसमें आपको किसी एक टॉपिक पे जिस पे रिसर्च करना होता है उस पर लगभग आपका 10 से 12 पेज 15 पेज में एक रिसर्च प्रपोजल देना होता है, जो कि आपको ये वहाँ पे ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा उसमें कि हम इस टॉपिक पे करना चाह रहे हैं पीएचडी और ये चीज़ें हम मेंशन करेंगे। उसमें आपका रेफरेंस में होता है, साथ ही साथ जो आपकी थीसिस बनेगी तो उसका किस तरह से उसमें चैप्टर वाइज आप डिवाइड, कितने चैप्टर में आप कंप्लीट करना चाहेंगे, इन सभी का जिक्र उसमें होता है। फ़िलहाल ये बात की चीज़ें हैं जब आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाएं तब। ये विश्वविद्यालय किसकी बात कर रहे हैं हम? इलाहाबाद की। यदि आप बीएचयू जा रहे हैं तो बीएचयू के लिए क्या करना होगा आपको? केवल आपका नेट या जेआरएफ पास है, फॉर्म भरिए। उसके बाद इंटरव्यू डेट जिस दिन है उस दिन बुलाया जाएगा आपको। आधे घंटे में आपका क्या होगा? सिनॉप्सिस वहाँ पे आपको लिखवाते हैं रिसर्च प्रपोजल, और वो लगभग आपको 1 से 1.5 पेज देंगे। उसी में 5 से 6 हेडिंग आपका रिसर्च प्रपोजल में होता है, सिनॉप्सिस जो बनेगा। हालांकि हमने एक जो रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाया था तो उसमें आपका है रिसर्च प्रपोजल है और आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, इन सभी के बारे में जिक्र हमने किया था। हालांकि इसका अलग वीडियो में बना दूंगा। तो बीएचयू की बात हमने किया कि वहाँ पे आधे घंटे में आपका क्या होगा? रिसर्च प्रपोजल आप लिख दीजिए। रिसर्च प्रपोजल लिखने के बाद उसी पे आपका वहाँ पे इंटरव्यू ले लिया जाता है। यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो बाद में जैसे पूरी मेरिट बनाई जाती है, फिर आपके सिलेक्शन का यदि आप सेलेक्ट होंगे तो वहाँ मेरिट आपको डिसाइड कर दी जाती है, दिखा दी जाती है। ठीक, तो चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में बात किया गया हमने। अब यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्म है इसका आरटीआई, सबसे पहली बात तो विश्वविद्यालयों में ये होती है, खासकर यहाँ के विश्वविद्यालय की बात करें तो आरटीआई यानी कि यदि आप अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, आपको लगता है कि नहीं इससे ज़्यादा हमको मार्क्स ऑब्टेन या मिलने चाहिए थे, तो आप जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 60 दिन के अंदर आप आरटीआई करके अपनी कॉपी चेक कर सकते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी है कि कितने वाले मिनिमम जो क्लासिफिकेशन है, ये सॉरी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कि आप क्रिट का जो यानी कि कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें जो रिटेन एग्ज़ाम होगा उसमें आप यदि अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा मिनिमम। और यदि आप कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी जैसे ओबीसी एससी एसटी के हैं तब आपको 45% मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी। हालांकि मेरिट जो बनेगी वो बात की बात है, लेकिन आप इसके ऊपर पाएंगे तभी क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक,
अब देखिए फ़ीस की बात कर लें यहाँ पे, तो फीस दिया है 1600 रुपये। अब ये अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी का है, और SC/ST की फ़ीस कितनी है, 800 रुपये है। ठीक, और जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है ये 28 जुलाई से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट जो है वो आपका 28 अगस्त से है। ठीक, और इंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे देखिए डेट अनाउंस नहीं हुआ है। जब भी डेट अनाउंस होगा तब आपका ये 1 वीक पहले ही यहाँ पे डिटेल ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे, ये पूरा ब्राउचर जो आप देख रहे हैं इसमें सिलेबस भी मेंशन है, तो पूरा हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके चाहे जिस सब्जेक्ट के आप हैं उसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो क्रिट का एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स, इसमें 50 क्वेश्चन आपके ये 30 मिनट के रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और 3 क्वेश्चन आपका 200 नंबर का रहेगा जो 120 मिनट में आपको करने रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया, इसको आप देख लीजिए। बहुत ज़्यादा ये टफ है या नहीं है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। सबसे पहली बात तो आप लोग क्या देखते हैं कि कितनी सीटें हैं, सबसे पहले यही देखते हैं। ठीक, तो सीटों की बात कर लें। यहाँ पे देखिए जो हमने बताया कि किस तरह से आपका क्रिट में स्कोरिंग जो है ऐड किया जाएगा। यदि हाई स्कूल आपका 60 से एबव है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। यदि आपका इंटरमीडिएट 60 से ऊपर है 3 है, अंडर ग्रेजुएट आपने 60 से ऊपर है 5 मिलेगा, और पोस्ट ग्रेजुएट तो ये पूरा आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक, और यहाँ पे देखिए यदि आपने JRF कर रखा है तो JRF का जो मार्क्स है ये 35 नंबर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, यानी क्रेट का मार्क्स और JRF का दोनों मिनिमम जो ये उसका करेंगे वो 35% करके वहाँ पे निकालेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे सीटों की बात करें तो सीटें एक तो होता है कि कैंपस में, यानी कि मेन कैंपस में पहले जो इससे एफिलेटेड कॉलेजेस वगैरह थे उसमें आपका रिसर्च नहीं कराए जाते थे, लेकिन अब की पिछली साल से ही ये रिसर्च चालू किया गया है। अब AU में सीटें की बात करें, और ये CMP कॉलेज है, इसका एफिलेटेड कॉलेज है, ADC है, ISDC यानी ईश्वर सरल डिग्री कॉलेज है, SPM है, SSK है, और एक ADC है, JT है, ECC है। ठीक, टोटल सीटों की बात कर लें तो जाहिर सी बात है जो लोग प्रॉपर इसके बारे में जान रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं जान रहे हैं वो टोटल सीटों पे ही फोकस कर लीजिए। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में कितना है यहाँ से आप देख लीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट हो हम धीरे धीरे यहाँ पे आपका ये स्क्रॉल करते चल रहे हैं। ठीक, इकोनॉमिक्स में जो सीटें हैं वो आपकी टोटल 16 सीटें हैं, एजुकेशन में 35 सीटें, अच्छी खासी सीटें हैं, और इंग्लिश में जो सीटें हैं 26 हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन में टोटल सीटों की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए ज्योग्राफी की बात कर लें तो ज्योग्राफी में आपका केवल 8 सीटें हैं, कैंपस में है नहीं, मतलब सीट नहीं है कैंपस में। ज्योग्राफी तो आपका कैंपस में आई, तो CMP में केवल 8 सीटें यहाँ पे आई हैं, तो केवल ज्योग्राफी की जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सीटें हैं वो केवल 8 हैं। हिंदी के लिए 23 है, लॉ के लिए 25 सीटें हैं। ठीक, मटेरियल साइंस है 10 है, पेंटिंग है, फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस है। तो पॉलिटिकल में देखिए 53 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा सीटें आई हैं पॉलिटिकल साइंस में, यानी कि राजनीतिक विज्ञान में यदि आपने PG कर रखा है तो क्रेट यदि आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आसानी से आपका एडमिशन यहाँ पे 53 सीटों पे मिल जाएगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात हम भूल गए आपको बताना, वो ये कि यहाँ पे जो क्रेट से आपका एडमिशन होगा तो आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लगभग यहाँ पे 10,000 के आसपास स्कॉलरशिप आपको पर मंथ मिलती है। नेट है तो भी ठीक, यदि आप JRF है तो JRF की बात ही अलग है, तो उसके लिए आपका उसको 30+ आपका स्कॉलरशिप रहेगा। तो आगे अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका दिया है, इसके बाद यहाँ से आपका सिलेबस चालू हो जाता है इसके नीचे से। तो यदि आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे देंगे PDF की, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने विषय को देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपने ये समझ लिया कि किस तरह से एडमिशन लेना है। पहले तो आप फॉर्म फिल करिए, फॉर्म फिल करने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम देने के बाद जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तब
आपको सिनॉप्सिस बना के यहाँ पे सबमिट करना होगा, यानी रिसर्च प्रपोजल डिपार्टमेंट में देना होगा। जब रिसर्च प्रपोजल आप डिपार्टमेंट में दे देंगे, उसके लिए आपका डेट निर्धारित किया जाता है। उसके बाद एक डेट आएगी, उसमें आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद फिर आपका फाइनल मेरिट बनेगी। यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपका टोटल डिटेल या आप जो सेलेक्ट कैंडिडेट हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे दे दी जाएगी। कभी कभी लिस्ट नहीं देता है तो डिपार्टमेंट वाइज आपको लिस्ट वहाँ पे डिपार्टमेंट में चस्पा करते हुए मिल जाएगी। ठीक, तो यानी कि जो आपका पेपर होता है उसकी भी बात कर लें तो पेपर में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी होता है और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी होगा। तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों यहाँ पे होंगे। टोटल ज्योग्राफी से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, यदि आप इंटरेस्टेड हैं, यदि आप चाहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आप पीएचडी करें तो निश्चित तौर पे आप फॉर्म अप्लाई करिए। और जो भी जैसे एक वीडियो में बना दूंगा जिसमें कि आपको किस तरह से रिसर्च प्रपोजल तैयार करने हैं। हालांकि जो पेड कोर्स वाले दोस्त हैं उन सभी को वहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड का जो यूनिट हमने कराया तो उसमें क्लियर कराया है। तो यहाँ पे अलग से एक बना दूंगा कि कहाँ से आपको सिनॉप्सिस बनानी है, किस तरह से बनानी है, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट हेडिंग होती हैं उसमें जो आपको करना ही करना है, और ईजिली आपको कहाँ से थीसिस मिल जाएगी, कहाँ सिनॉप्सिस मिल जाएगी, सभी का डिस्कशन हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें कर लेंगे। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।